हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HTML की लिस्ट कैसे बनाते हैं। अपने वेब पेज में अगर हमने किसी आइटम की लिस्ट बनानी है, नेम की लिस्ट बनानी है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि OL और UL क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जो लिस्ट बनती है वो इन दोनों से ही बनेगी। तो OL और UL ये दो टैग हैं जिनसे हमारी लिस्ट बनती है। OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल के अंदर जब लिस्ट लिखी जाती है तो उसमें 1 2 3 ऐसे गिनती काउंट होके आती है। और जब यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जब आइटम्स लिखे जाएंगे उस पर डिस्क बन के आएगी, सर्किल। मान लीजिए सर्किल छोटा सा पॉइंट बन के आता है आइटम्स के नेम से पहले। चलिए शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। तो पहले हम लोग बॉडी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बॉडी में ही होती हैं। बॉडी से ही हमारा टेक्स्ट वेब पेज पर शो होता है। तो हम लोग पहले बनाएंगे ओएल। हम लोगों ने ओएल टैग स्टार्ट किया। हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट पहले बनाएंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 काउंटिंग होकर आएगा। ओएल के अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है एल आई। एल आई मतलब लिस्ट। जितने भी आइटम्स हैं वो हम लोग एल आई के अंदर ही लिखेंगे। तो पहले मैं यहाँ एल आई बना देता हूँ। मान लो एप्पल लिख दिया। हम लोग फ्रूट्स की लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लिख दिया है एप्पल। पहला आइटम है एप्पल। सेकेंड आइटम हम लोग को लिखने के लिए फिर से एल आई शुरू करना पड़ेगा। फिर से एल आई लिखा। फिर इसमें मान लो लिख दिया हम लोगों ने बनाना। इसमें बनाना लिख दिया। एक थर्ड और बना लेते हैं। उसमें मान लो लिख देते हैं हम पपाया। थर्ड आइटम हमारा है पपाया। और ऊपर एक हेडिंग डाल देते हैं। H1 की एक हेडिंग डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फ्रूट्स। अब इसे रन करा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रूट्स हेडिंग है, उसके नीचे एप्पल, बनाना, पपाया ये लिस्ट में आ रहे हैं। और उनसे पहले काउंटिंग लिख के आ रही है 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 काउंटिंग आ रही है ये हमारे OL की वजह से आ रही है। अगर हम लोग OL टैग लगाएंगे तो काउंटिंग आएगी। ठीक। और सेम इसका अपोजिट होता है UL। UL में काउंटिंग नहीं आएगी, उस पर डिस्क बन के आएगा। उसको भी स्टार्ट करते हैं UL। UL स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने OL के अंदर LI लिखा था, यहाँ भी LI लिखेंगे। यहाँ पे मान लो कि हम लोग लिख देते हैं फ्लावर्स नेम। तो पहला फ्लावर लिख दिया रोज़। सेकेंड LI में हम लोग लिख देते हैं लोटस। थर्ड LI में हम लोग दे देते हैं सनफ्लावर। और UL से पहले हम लोग एक हेडिंग दे देंगे। हेडिंग दे दिया H1 की। इस पे हम लोग लिख देते हैं फ्लावर्स। अब इसे रन करा कर देखेंगे। पहले OL वाली आप लोग देख चुके कि 1 2 3 आएगा ऑर्डर लिस्ट में। और जब UL लिखेंगे तो उस पर एक छोटा सा डिस्क बन के आएगा, सर्किल जैसा, बॉल जैसी। तो यह डिस्क बन के आएगी UL में। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई काउंटिंग नहीं आएगी और OL में काउंटिंग आती है। और एक ऐसे ही हम लोग एक और बताते हैं नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक तीसरी हेडिंग बना लेते हैं। तीसरी हेडिंग हम लोग बना लेते हैं ऑडियंस की। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपनी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि एक एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। हम लोग कुछ भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे OL स्टार्ट करें चाहे UL स्टार्ट करें। तो मान लो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं UL। UL स्टार्ट किया। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं LI। LI में हम लोग दे देते हैं मेल। मेल नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स लिख देते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स लिखा। अब यहीं पे हम लोगों को इसी LI के अंदर, जो LI बंद हुआ है उसके पहले इसी LI के अंदर हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा OL। OL भी स्टार्ट कर सकते हो, UL भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं OL स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग UL भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं LI देता हूँ। अब इस पे नाम दे देते हैं गर्ल्स के, मान लो अंजलि। एक और LI दे देते हैं, इसमें नाम दे दिया मान लो सीता। तो हमारा जो ये LI है OL वाला, ये अब खत्म हो गया। जहाँ पे हम लोगों का LI क्लोज हुआ था, UL का LI क्लोज हुआ था, उसी के बाद एक और लिस्ट बना देते हैं, एक और LI। इस पे हम दे देंगे बॉयज। इस पे दे दिए बॉयज और यहीं पे एंटर करके इसी के अंदर एक और OL बनाएंगे। एक और OL बनाया, इसके अंदर LI लिखा। LI में बॉयज के नाम दे देते हैं, जैसे राम। इसके बाद एक और LI, इस पे नाम दे देते हैं मोहन। तो आप लोग कोड अच्छे से देख लीजिए। पहले हम लोगों ने पहले UL स्टार्ट किया। UL स्टार्ट करने के बाद एक LI बनाया। LI में गर्ल्स लिखा। ठीक है, उसी के अंदर हम लोगों ने एक और OL बनाया। उसी जो LI स्टार्ट किए थे UL के, उसी LI के अंदर OL बनाया है। OL बनाया। अब उस OL के अंदर ही दो LI बनाए। अंजलि नाम है, एक LI में अंजलि, एक LI में सीता। हम लोगों ने जो UL के LI बनाया था, अब उसके बाद एक और LI बनाएंगे बॉयज़ का। जो बॉयज़ का LI बनाया उसी में हम लोग OL को स्टार्ट करेंगे। OL में LI दिया। पहला LI में राम है, दूसरे LI में मोहन है। फिर LI OL क्लोज हुआ, LI क्लोज हुआ और लास्ट में UL क्लोज हुआ। अब इसे रन करा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने UL स्टार्ट किया था तो गर्ल्स और बॉयज़
ये दोनों यूएल के एलआई में थे, तो ये लोग डिस्क में आ रहे हैं, यानी सर्किल बॉल जैसे साइन के साथ आ रहे हैं। और जो अंजलि और सीता राम और मोहन ये थे, ये ऑर्डर लिस्ट में, तो ओएल टैग में थे, तो इसलिए 1 2 1 2 करके आ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो आप लोग लिस्ट बनाना तो सीख चुके होंगे कि ओएल और यूएल हमारी लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ओएल के अंदर ओएल या यूएल के अंदर यूएल या ओएल के अंदर यूएल ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आई होप आप लोग लिस्ट बनाना सीख गए होंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।